ईरान का मुस्तकबिल अब किस तरफ जा रहा है। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर अब आगे होगा क्या। चलिए इस पूरी सूरत हाल को जरा तफसील से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक अलर्ट से, एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर की हुकूमतों को हिला कर रख दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर और दीगर अहम शख्सियात हलाक हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? कुछ ही देर में जब गर्द बैठी तो असल कहानी सामने आई और वो इब्तदाई खबर से कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। इस एक वाक़ये से दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बयानियाँ सामने आए। तो इस मामले का पहला रुख ये है कि हुकूमत एक शदीद बहरान का शिकार है। कहा जा रहा है कि इस हमले ने ईरानी क़यादत के अंदर जो इक़्तिदार की कशमकश चल रही थी उसे बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। इतलात के मुताबिक ये एक ही हमला था जिसमें हुकूमत के कई बड़ी शख्सियात को टारगेट किया गया। लेकिन सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये थी कि इब्तिदाई खबरों के बिल्कुल बरक्स सुप्रीम लीडर खुद महफूज रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इक़्तिदार का जो मरकज़ था वो तो अपनी जगह कायम था, लेकिन उसके सुतून ज़रूर हिल गए थे। और इसी बहरान के बीच एक और आवाज़ गूंजी, एक जला वतन शहजादे की। रज़ा पहलवी ने इस पूरे वाक़े को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा। अब ये रज़ा पहलवी कौन है? ये ईरान के आखिरी बादशाह के बेटे हैं। इनके ख़ानदान को 1979 के इस्लामी इनकलाब में हटा दिया गया था और तब से वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजारे हैं। पहलवी का दावा है कि जब ये खबर फैली तो दुनिया भर में लाखों ईरानियों ने कोई सोग नहीं मनाया बल्कि जश्न मनाया। उनके नज़दीक ये कोई तबाही नहीं थी बल्कि उम्मीद की एक नई किरण थी। पहलवी ने खुद ये कहा कि इस वाक़ये ने खेल का मैदान बराबर कर दिया है। उनका मानना है कि ये एक फैसला कुन मोड़ है और अब हुकूमत का खात्मा बहुत ही करीब है। तो आखिर पहलवी इतने पर यकीन क्यों हैं? उनका मरकज़ी ख्याल ये है कि ईरानी हुकूमत अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है और बस तबाही के दहाने पर खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरानी हुकूमत दुनिया को एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रही थी। वो ये तासुर दे रही थी कि सब कुछ कंट्रोल में है और निज़ाम पहले की तरह ही मजबूत और मुस्तहकम है। जैसे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ौरन दुनिया को यकीन दिलाया कि आइन के तहत जानशीनी का एक वाज़ेह निज़ाम मौजूद है और इक़्तिदार की मुंतकली बड़े पुरअमन तरीके से होगी। पैगाम बिल्कुल साफ था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तसलसल है, लेकिन पहलवी कहते हैं कि नहीं, ये मायूसी की अलामतें हैं। एक तरफ हुकूमत सिस्टम की बात करती है तो दूसरी तरफ पहलवी उसे दीवार पर लिखी तहरीर बता रहे हैं, यानी एक आने वाले खात्मे का इशारा। अच्छा, तो पहलवी के दलाइल की बुनियाद क्या है? वो कहते हैं कि हुकूमत मुल्क के अंदर अपना जवाज़ मुकम्मल तौर पर खो चुकी है, साथ ही दुनिया की पॉलिसी भी अब बदल रही है और ईरान को अदम इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी और एटमी खतरे का मरकज़ समझा जाने लगा है। पहलवी इस मौके को एक बड़े ताकतवर इस्तिआरे से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये सांप का सर काटने का मौका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह क्या आएगा? पहलवी इसके लिए अपना एक विजन पेश करते हैं, एक जमहूरी ईरान का विजन। और अपनी हिमायत को साबित करने के लिए पहलवी ये दावा करते हैं कि हालिया मुजाहिरों में लाखों लोग सड़कों पर उनका नाम ले रहे थे और उनसे क़यादत संभालने का मुतालबा कर रहे थे। उनका मंसूबा 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला कदम तमाम मुखालिफ गुरूहों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना। इसके बाद वो खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे ताकि इक़्तिदार की मुंतकली को ठीक से मुनज़्ज़म किया जा सके। और आखिरी और सबसे अहम मरहला आज़ादाना इंतखाबात, ताकि ईरान के अवाम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। और आखिर में पहलवी इस जंग के लिए अपनी ज़ाती वाबस्तगी का भी ऐलान करते हैं। वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि वो ईरान वापस जाने के लिए तैयार हैं। उनके अपने अल्फाज में, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं आखिरी जंग लड़ने के लिए अपने हम वतनों के दरमियान मौजूद रहूं। तो ईरान आज एक दोराहे पर खड़ा है। इसका मुस्तकबिल कौन लिखेगा? क्या मौजूदा हुकूमत ही रहेगी या सड़कों पर मौजूद अवाम कोई तब्दीली लाएंगे, या फिर एक जलावतन शहजादा वापस आएगा? इसका जवाब तो अब तारीख